एक शाम निकले हुए शेर के दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ जंगल तो एक तरफ शमशान थे। शमशान में एक हड्डी थी, हड्डी के यही बयान थे, संभल कर चल मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका अपना साथी बलदेव चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आने में थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए हमें भी खेद है। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। नमस्ते सभी को, बिल्कुल राधे राधे भैया, सेशन को शेयर कर दें। हमारी जो टेस्ट सीरीज आपकी चल रही थी उसको निरंतर आगे की तरफ बढ़ाते हैं। गुड इवनिंग। कुछ विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अविराज है, राधे मीना है, मुनेश है, मोनिका वैरवा है। सभी को भैया सेशन शेयर कर दें। सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए। जिन विद्यार्थियों पर आंसर आते हैं वो मुझे कमेंट्स में भी बताते रहेंगे, और जिन विद्यार्थियों पर नहीं आते हैं वो शांतिपूर्वक सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे कि हम इनका आंसर किस तरीके से निकालते हैं। राजस्थान का पहला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? साथियों देखिएगा, कुल क्षेत्रफल पूछा गया है। क्षेत्रफल जो दिया गया है वो आप लोग जानते हो कि हमारा जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा देश है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो पूछा गया है कि क्या राजस्थान का क्षेत्रफल साथियों 3,42,000 वर्ग मील होगा, या राजस्थान का क्षेत्रफल 1,32,140 वर्ग मील होगा, क्या 2,32,140 वर्ग मील होगा, या 4,32,000 वर्ग मील होगा। राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा है। आप सबको पता है कि हमारे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो आपका गोवा है। देखते हैं, कुछ विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। अविराज है, विष्णु है, मोनिका है, प्रिंस, पंकज, मुनेश, ज्यादातर विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है कि सर ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए। भैया प्रश्न को विधिवत तरीके से पढ़ो। पहले प्रश्न क्या बोल रहा है कि क्या राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,000 वर्ग मील है। वर्ग मील में ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ग किलोमीटर में ऑप्शन नहीं है। वर्ग किलोमीटर की यदि मैं बात करूं तो मैं आपसे कहूंगा कि हमारा जो राजस्थान है उस राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है। याद रखना, ये जो डेटा है ये वर्ग किलोमीटर का है, लेकिन यहाँ पर वर्ग मील में पूछा गया है साथियों। तो वर्ग मील में जब मैं बात करूंगा तो इसका जो सही आंसर जाता है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की ओर। ऑप्शन नंबर बी, 1,32,000 वर्ग मील हमारे राजस्थान का वर्ग मील में क्षेत्रफल होता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। ज्यादातर विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 1 की ओर दौड़ लगा रहे थे। ऐसा नहीं होगा साथियों। यदि वो वर्ग किलोमीटर में पूछता तब हम कह सकते थे कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा वर्ग किलोमीटर में आएगा, लेकिन ऑप्शन जो दिए गए हैं वो हमारे वर्ग मील में दिए हैं। तो सही आंसर होगा 1,32,140 वर्ग मील। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्कुल मोनिका, ज्यादातर विद्यार्थियों का गलत आंसर था। गलत इसलिए था भैया क्योंकि लोग समझ बैठे और टूट पड़े प्रश्न के ऊपर भूखी शेर की तरह कि गुरुजी 342,239 वर्ग किलोमीटर कर देते हैं, लेकिन ऑप्शन पीछे देखा ही नहीं कि वर्ग किलोमीटर में पूछा गया है या फिर वर्ग मील में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्र या फिर प्याले के जैसा है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका आकार प्याले के आकार का है या फिर भैया अर्धचंद्राकार है। देखते हैं। बिल्कुल पंकज, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो ऐसे हार थोड़ी मानेंगे भैया, सही भी होंगे। धीरे धीरे जुड़े रहिए सेशन तक, और जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनके पास में वीडियो को शेयर कर देना सभी विद्यार्थी। अच्छा देखिए, राजस्थान के कौन से जिले का जो आकार है वो कैसा है? प्याले के जैसा है। क्या प्याले के आकार का जयपुर रहेगा?
क्या प्याले के आकार का आपका सीकर रहेगा या उदयपुर रहेगा या अजमेर रहेगा? कौन सा जिला है राजस्थान में जो अपनी प्याले की संरचना रखता है? जयपुर होगा या सीकर होगा या अजमेर होगा या उदयपुर होगा? देखते हैं, कुछ विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं। अच्छा ठीक है भैया, क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2 दीनदयाल धौलपुर बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चलिए। मतलब ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है भैया सीकर। देखिए मैं आपको बताता हूं और पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि वर्तमान राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान राजस्थान में 41 जिले हैं और भैया 7 संभाग हैं। कितने जिले हैं? आप कहोगे कि 41 जिले हैं और 7 संभाग हैं। अब इन जिलों की आकृति की यदि मैं बात करता हूं, इन जिलों की संरचना की यदि मैं बात करता हूं, तो हम क्लास में चर्चा भी करते रहते हैं कि राजस्थान का प्रत्येक जिला कोई ना कोई अपनी आकृति में है और भूगोलवेत्ताओं ने जैसी उनकी संरचना विधिवत की है उसी के अनुरूप हम उन्हें पढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान के किस जिले का आकार अर्धचंद्र या प्याले नुमा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सीकर जो आपका जिला है, मैप में जाइएगा और सीकर को आप लोग देखिए, सीकर जो है भैया वो अर्धचंद्राकार या फिर हमें प्याले नुमा संरचना में नजर आता है। बिल्कुल प्रिंस, ऑप्शन नंबर बी सीकर हो जाएगा। विष्णु का भी आंसर आ चुका है, संजीव है, हरवजन है। ऑप्शन नंबर बी जिन विद्यार्थियों ने किया है उनके लिए बहुत बहुत बढ़िया भैया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहले प्रश्न की लैंग्वेज को विधिवत तरीके से पढ़ा करो और उसके अनुसार ही हमें आंसर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। देखो पहले प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये नहीं पूछ रहा कि हमारा कौन सा जिला ऐसा है जो एमपी के साथ सीमा लगाता है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजस्थान का कौन सा जिला एमपी के साथ में सीमा नहीं लगाता है। क्या एमपी के साथ में प्रतापगढ़ सीमा नहीं लगाता है? क्या एमपी के साथ में बांसवाड़ा सीमा नहीं लगाता है? क्या झालावाड़ नहीं लगाता है? क्या उदयपुर नहीं लगाता है? सबसे पहली कंडीशन आप लोगों के लिए इस चीज का पता होना चाहिए कि एमपी जो है, मध्य प्रदेश जो है, वो हमारे किस तरफ से सीमा लगाता है। मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं साथियों, तो मध्य प्रदेश जो रहेगा, ये देखो मैं आप लोगों के लिए लगभग हर सेशन में इस बात को समझा करके जाता हूं कि कौन सा जिला कहां पर स्थित है। सबसे ऊपर मैंने आपके लिए बताया है पंजाब हो जाएगा, पंजाब के बाद में यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा के बाद में यहाँ पर यूपी हो जाएगा, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पर साथियों आपका गुजरात रहेगा और यहाँ पर जब मैं बात करूंगा तो आपका कौन सा देश आ जाएगा? आप कहोगे कि सर पाकिस्तान आ जाएगा। अब इसने ये पूछा है कि मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान का कौन सा जिला सीमा नहीं लगाता है। अब आपके लिए पता होना चाहिए कि हमारे एमपी की जो सीमाएं वो कहां से लेकर के और कहां तक लगती है। आप कहोगे कि सर हमारा धौलपुर जो जिला है वो ऐसा है जो यूपी के साथ भी सीमा लगाता है और एमपी के साथ भी सीमा लगाता है। नीचे की तरफ चलते हैं तो आप कहोगे कि सर बांसवाड़ा आता है जो गुजरात के साथ भी सीमा लगाता है और इधर एमपी के साथ भी सीमा लगाता है। तो देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी आंसर देते हैं। जल्दी से सभी आंसर दीजिएगा। बिल्कुल देखते हैं। दीनदयाल धौलपुर ऑप्शन नंबर 4। अभिराज बता रहा है कि सर डी। जगदीश सिंह मीनाए पता नहीं क्या आगी। अच्छा, खुशी हो आप, बहुत बढ़िया। खुशी आपके आने से हमें भी खुशी हुई कि हमारी क्लास में चलो कम से कम कोई तो खुशी आया, कम से कम दुखी तो नहीं हो आप। अच्छा ठीक है। बबलू का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ज्यादातर विद्यार्थी। बिल्कुल समय मीना, नमस्कार भैया। मनोज सैनी बिल्कुल नमस्कार सर, राधे राधे। देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या जाएगा तो मुझे बताइए। ज्यादातर विद्यार्थी उदयपुर की तरफ जा रहे हैं कि सर उदयपुर जो है वो एमपी के साथ में सीमा नहीं लगाएगा। मैं आपको बता देता हूं भैया, बिल्कुल जो आपका उदयपुर है ये उदयपुर एमपी के साथ में सीमा नहीं लगाएगा। उदयपुर जो है इसकी जो सीमा लगती है भैया वो हम गुजरात के साथ की बात करेंगे, ना कि एमपी के साथ। तो जिन विद्यार्थियों ने आंसर नंबर
4 दिया है, यानी कि इसका आंसर उदयपुर बताया है। बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि एक सिरोही के अंदर शिलालेख है और वो शिलालेख है बसंतगढ़ का शिलालेख। राजस्थान के नाम से मिलते जुलते यहाँ पर कुछ शब्दों का उल्लेख मिलता है। क्या इस बसंतगढ़ के शिलालेख में रायथान शब्द मिलता है? क्या इस बसंतगढ़ के शिलालेख में रजवाड़ा शब्द मिलता है, या राजगृह शब्द मिलता है, या राजस्थानादित्य शब्द मिलता है? तो राजस्थान के लिए इस बसंतगढ़ के शिलालेख में कौन सा शब्द मिलता है? सर हमारी सोच से बाहर चला गया। क्या चला गया मुनेश जी आपकी सोच से बाहर? ऐसा तो कोई प्रश्न अभी आया भी नहीं है जो आपकी सोच से बाहर चला जाए। अच्छा, मौन का बैरवा ऑप्शन नंबर 4। बबलू सैनी बता रहे हैं कि सर 3 है। ज्यादातर विद्यार्थियों का आंसर ऑप्शन नंबर 3 की ओर गमन कर रहा है कि बसंतगढ़ का जो शिलालेख है इसके अंदर राजस्थान का नाम राजस्थानादित्य होना चाहिए। 1 मिनट देखिए, मैं आपके लिए बताता हूं कि राजस्थान के जब हमसे वो नामों की चर्चा करता है तो मेरे साथियों कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों होंगे? क्योंकि हमें जब सारी चीजों का पता है तो हमसे वो किसी भी स्तर का सवाल पूछ ले, हमसे वो बात कर ले कि बताइए जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद में राजस्थान का क्या नाम मिलता है, तो मेरे साथियों आप बता दोगे कि ऋग्वेद के अंदर राजस्थान का जो नाम आएगा वो नाम आएगा ब्रह्मवर्त। अगली कंडीशन याद रखना मेरे साथियों, रामायण के अंतर्गत जो नाम आता है वो नाम आएगा मरुकांतार। क्या नाम आएगा? मरुकांतार। याद रखना मेरे साथियों। बात करता हूं बसंतगढ़ शिलालेख की, और बसंतगढ़ जो शिलालेख है बिल्कुल सिरोही जिले के अंतर्गत आता है। याद रखना कौन से शासक के समय का है, तो मेरे भैया ये राजा बर्मलात के समय का है। अच्छा ठीक है, इसमें राजस्थान का जो नाम है वो है राजस्थानादित्य। क्या नाम है साथियों? राजस्थानादित्य हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना एक व्यक्ति आया जॉर्ज थॉमस, और जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या कह दिया? तो आप कहोगे कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को कह दिया था राजपूताना। क्या कह दिया था? राजपूताना। इसके बाद में कर्नल जेम्स टॉड आते हैं और वे हमारे राजस्थान को रायथान, रजवाड़ा या फिर राजस्थान कह देते हैं। तो याद रखना बसंतगढ़ के शिलालेख की बात की है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 राजस्थानादित्य। जिन विद्यार्थियों का आंसर राजस्थानादित्य रहा है उनके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है भैया। ठीक है, इसका आंसर जाता है राजस्थानादित्य। अच्छा ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब ऐसी बातें आती हैं तो इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि ये हमारे जब मोबाइल में पड़ी रहेंगी तो चलते फिरते घूमते फिरते ऐसी चीजों को हम देखते रहेंगे, और ज्यादातर देखने से हमारी वो याददाश्त में भी बने रहेंगे। मोबाइल है, सार्थक उपयोग करोगे तो सार्थक अर्थ निकलेगा, निरर्थक उपयोग करोगे तो निरर्थक अर्थ निकलेगा। तो जिन विद्यार्थी, अभी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ विद्यार्थी शायद हमारी जुड़ नहीं पाए हैं अभी हमसे, तो उन तक इस वीडियो को भैया शेयर जरूर करते रहें। अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। अब जैसे ऑप्शन है उस ऑप्शन के आधार पर ही हमें आंसर देना है कि राजस्थान शब्द जो है क्या वो मुहड़ोत नेड़सीरी ख्यात में है, या राजरूपक में है, या द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया के अंतर्गत है, या प्रबंध कोश के अंतर्गत है। राजस्थान के लिए जो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है साथियों, वो कौन सी पुस्तक के अंतर्गत हमें मिलता है, और पुस्तक भी हमें वो बतानी है जो सबसे पहले की रही हो। विद्यार्थी आंसर जवाब दे रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी हरभजन सिंह है, संजीव बता रहा है, अविराज बता रहा है। इसके अलावा बात करेंगे निधि की हेलो नमस्ते सर, बिल्कुल नमस्ते भैया। सेशन को शेयर करते रहें, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अच्छा, दीनदयाल बता रहा है कि सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो, द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। अच्छा,
सिंगर मुनेश मीना करौली, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं भैया कि क्या राजस्थान का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो मुहूर्त नैणसीरी ख्यात में है, या राजरूपक में है, या द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में है, या फिर प्रबंध कोश के अंतर्गत है। तो याद रखना, राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें राजरूपक के अंदर भी मिलता है और राजस्थान शब्द का उल्लेख मुहूर्त नैणसीरी ख्यात में मिलता है। याद रखना, नीचे वालों की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये देखो कि पूछा क्या है। पूछा ये है कि सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर है। सर्वप्रथम उल्लेख की जब बात की जाती है तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जो रचना हुई थी मुहूर्त नैणसीरी ख्यात की, याद रखना ये 1665 की मानी जाती है, जबकि राजरूपक जो ग्रंथ है भैया ये 1731 का है। कब का है? 1731 का है। तो अब हमसे ये पूछा है कि सर्वप्रथम, तो जो ग्रंथ सबसे पहले का है वही में सर्वप्रथम हो जाएगा, उसी में सबसे पहले हो जाएगा। तो सर्वप्रथम की जब बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जाता है भैया 1, मुहूर्त नैणसीरी ख्यात। याद रखना, मुहूर्त नैणसीरी ख्यात के अंदर राजस्थान का इन चारों ऑप्शनों में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। इट्स ओके। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? दोनों के अंदर है। राजरूपक जो है इसकी रचना याद रखना बीरभान के द्वारा की गई थी। इसके जो लेखक थे वो थे बीरभान, और इसके अंदर तो आ ही रहा है मुहूर्त नैणसी। इसकी जो रचना करने वाले थे वो मुहूर्त नैणसी थे, इसकी रचना करने वाले जो थे वो बीरभान थे। राजस्थान शब्द का उल्लेख दोनों में है साथियों, बीरभान के राजरूपक में भी है और याद रखना मुहूर्त नैणसीरी ख्यात के अंतर्गत भी है। ठीक है, चलें फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो और क्या होगा? अच्छा, मुनेश बता रहा है और कर लो सी। कोई बात नहीं मुनेश, गलत करने से ही तो सही की तरफ जाएंगे यार। आंसर तो कम से कम दिया उन्होंने। देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है? अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये नहीं पूछा कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है साथियों, ये पूछा गया है कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर जो है वो कौन सा है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अजब उसका आंसर 1 हो जाएगा भैया। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन पर ध्यान दें कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा होगा। क्या राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर 27 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा? क्या राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर 67 होगा, या 74 होगा, या फिर 76 डिग्री होगा? राजस्थान के किसकी बात की है? देशांतर की बात की है। अच्छा, देखते हैं। ये बता रही है नीलू कि सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो, मतलब 67, सॉरी बी को लॉक कर दो 67। कुछ विद्यार्थी आंसर जो दे रहे हैं वो ए कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी आंसर भैया हमारे लिए बी भी बता रहे हैं। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है। देखो आगे की तरफ देखना। अब आप लोग अपने आंसर दे चुके हो और मैं आपके आंसर देख चुका हूं, लेकिन अब आप आगे की तरफ देखना, कमेंट्स नहीं करेंगे, आगे पहले तरीके से समझेंगे। देशांतरों की जब मैं बात करता हूं तो आप कहोगे कि सर ये जो संरचना है ये संरचना हमारे राजस्थान की है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल राजस्थान की है। राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो यहां से लेकर के, और आप कहोगे कि सर यहां तक है। बिल्कुल, इन दोनों जगहों को टच करते हुए जो देशांतर गुजरते हैं उनमें 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के पूर्व की तरफ होगा तो पूर्वी देशांतर। राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 69-30 से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। पहली बात तो आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है। तो आप कहोगे 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक है। अब साथियों आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर होकर के कौन कौन सी देशांतर रेखाएं जाएंगी। तो 69-30 के बाद में अगली जो रेखा जाएगी साथियों वो हो जाएगी 70 डिग्री। 70 के बाद में अगली जाएगी 71 डिग्री,
71 के बाद में अगली जाएगी 72 डिग्री, 72 के बाद में बात करेंगे 73 डिग्री, 73 के बाद में बात करेंगे 74 डिग्री, 74 के बाद में लेकर के चलेंगे साथियों 75 डिग्री, 75 के बाद में 76 डिग्री, 76 के बाद में 77 डिग्री, 77 के बाद में होगी 78 और तब जाकर के जाएगी 78 डिग्री 17 मिनट। तो इन चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आप देखो राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर पूछा है, तो क्या राजस्थान का मध्यवर्ती, अच्छा जा रहे हैं धीरे धीरे, मतलब शुरुआत में कुछ और करते हो, पीछे ऑप्शन को परिवर्तित कर देते हो। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर पूछा है मेरे साथियों, तो राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये वाला, जिसे हम लोग कह रहे हैं कितना डिग्री, 74 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर दीजिए भैया। जिन विद्यार्थियों का आंसर ऑप्शन नंबर 3 आया है, 3 का मतलब है 74 डिग्री आया है, उनके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। सेशन को शेयर तो कर दो यार, इतना तो बनता है कम से कम। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि राजस्थान के सबसे पूर्वी स्थान के सूर्योदय और राजस्थान के सबसे पश्चिमी स्थान के सूर्योदय में कितना अंतर होता है। ये लो भैया, राजस्थान के सबसे पूर्व में सूर्योदय कहाँ होता है और राजस्थान के सबसे पश्चिम में सूर्योदय कहाँ होता है, और उन दोनों स्थानों में सूर्य उदय होने में कितना अंतर होता है, इस चीज को आपको बताना है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी हमें आंसर देते हैं। पहले प्रश्न को विधिवत तरीके से पढ़ो, प्रश्न को पढ़ने के बाद में आप लोगों को आंसर देना है। और जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यदि हमारी ऑडियो वीडियो सारी चीज आपके पास में क्लियर आ रही हो, और आपको यदि वीडियो को देखने में, क्लास में यदि वास्तविकता में वो चीज महसूस हो रही हो, तो थंब का निशान तो बनता है यार। इतना तो हमें बताओ कि आखिरकार हमारे यहाँ से बाहर चल क्या रहा है। देखते हैं क्या होता है। पहले मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेकर के चलता हूं, फिर मैं आपके कमेंट्सों पर ध्यान दूंगा। कमेंट्स नहीं करने हैं अभी आपको, पहले आप लोगों को प्रश्न को समझना है। देखो मेरे साथियों, मैंने अभी आपसे ये बताया था कि ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान का देशांतरीय अंतर कितना है। आप कहोगे कि सर जब हम राजस्थान का देशांतरीय अंतर निकालते हैं, तो देशांतरीय अंतर निकालने के लिए दोनों देशांतरों को आपस में लेस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को लेस कर देना है, माइनस कर देना है। आप कहोगे कि सर 77 डिग्री 77 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। 77 में से 30 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 47 मिनट आएगा। और यहां पर जब करेंगे तो 8 आएगा। कितना आया साथियों, 8 डिग्री 47 मिनट। तो हमारा जो देशांतरीय अंतर आता है वो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर हमारे राजस्थान का आता है। अब देखो मैं आपके लिए समय की गणना करना सिखाता हूं 1 मिनट में आपके लिए। क्या कंडीशन होगी, अच्छा कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ये देखो भैया, बिल्कुल ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान के अंदर 8 डिग्री का समय निकालेंगे तो 4 यानी कि 4 8 32 मिनट। ठीक है भैया, 47 मिनट है। 47 मिनट का हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 7 28, 2 4 चौकू 16 और 2 18 यानी कि 188। ये जो आपकी आएंगी ये सेकंड होंगी। याद रखना इस चीज को कि डिग्री वाले का 4 से गुणा करने पर मिनट आता है और मिनट वाले का 4 से गुणा करने पर सेकंड आता है। 188 सेकंड है। अलग अलग करोगे तो 6 तिया 18 यानी कि इनको 3 मिनट 8 सेकंड कह सकते हैं। 3 मिनट 8 सेकंड ये 32 मिनट। ये साथियों 32 और 3 कितनी हो गई, 35 मिनट हो गई। और कितनी सेकंड हैं, 8 सेकंड हैं, यानी कि 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दीजिए कि राजस्थान के सबसे पूर्व में
और सबसे पश्चिम में। सूर्योदय होने में जो समय लगता है वो 35 मिनट 8 सेकंड का लगता है। कहने का मेरा तात्पर्य आपसे ये था कि यहाँ पर जो जगह आती है वो है आपकी सिलाना गांव, और ये जो सिलाना गांव है ये गांव आपका धौलपुर के अंतर्गत आता है। और याद रखना यहाँ पर जो जगह आती है वो है आपका कटरा गांव। कटरा गांव जो है ये जैसलमेर के अंतर्गत आता है। यदि मान के चलो मेरे साथियों कि सिलाना गांव धौलपुर में जब सूर्योदय की बात की जा रही है तो यहाँ पर यदि सूर्योदय प्रातः के 6 बजे हो गया, कितने बजे हो गया? 6 बजे हो गया, तो वही सूर्योदय जैसलमेर में 6:35 8 सेकंड पर दिखाई देगा। याद रखना इतना जो अंतर है वो हमारे पूरब और पश्चिम में है। कितना अंतर रहेगा? आप कहोगे कि सर 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर रहेगा। क्लियर है सभी विद्यार्थियों का? बिल्कुल निधि, ऑप्शन नंबर ए हरभजन है, KR है हमारे साथ में, निधि, सिंगर मुनेश मीना, स्ट्रेस फ्री वर्ल्ड, KR, राधे मीना, पिंटो, सबने एकदम सटीक आंसर दिया है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर कि राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य अस्त किस जिले में होता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो मेरे साथियों, लैंग्वेज इस तरीके से एडजस्ट की है कि जैसे मान के चलो सच में किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हो। एक एक क्वेश्चन का लेवल आप देखिए। क्या आता है कि राजस्थान में सबसे बाद में कहूं तो सबसे अंत में सूर्योदय जो होता है वो कहां पर होता है? कुछ विद्यार्थियों के जवाब आना शुरू भी हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है मेरे भाइयों, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ही ज्यादा सटीक आपके आंसर आएंगे, क्योंकि कहा गया है शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको जो जितना पिएगा वह उतनी ही जोर से दहाड़ेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हम कर रहे हैं आपके आंसर का इंतजार। विद्यार्थी दे चुके हैं आंसर। अनुराग है, KR है, सोनू मीना है, अजब गुर्जर है, बिल्कुल दीनदयाल धौलपुर, सोनू मीना, संजीव गुंसार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आगे देखिएगा भैया, क्या बता रहे थे हम आपके लिए कि सबसे अंत में सूर्योदय। मेरे साथियों, मैंने अभी आप लोगों के लिए बताया था कि हमारा जो राजस्थान है उस राजस्थान में सबसे पूरब की यदि हम बात करते हैं तो आपका सिलाना गांव धौलपुर आएगा, और सबसे पहले सूर्योदय यहीं पर होता है। सिलाना गांव कौन से जिले का लगता है? धौलपुर का लगता है। बिल्कुल ये वही धौलपुर है जिसे डांग का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? डांग का राजा कहते हैं। इधर की तरफ की बात करते हैं तो आपका कटरा गांव आता है, और ये जो कटरा गांव है ये आपका जैसलमेर के अंतर्गत लगता है। राजस्थान में सबसे पहले सर्वप्रथम याद रखना सूर्योदय पूछ ले तो आपका आंसर यही रहेगा। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य अस्त पूछ ले तो आपका आंसर यही रहेगा। याद रखना सबसे अंत में या सबसे लास्ट में सूर्योदय पूछ ले तो भी आंसर यही रहेगा। सूर्य अस्त पूछ ले तब भी आपका आंसर यही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर राजस्थान का वो जिला है जहां सबसे बाद में सबसे अंत में क्या होता है? सूर्य अस्त होता है और सबसे अंत में ही सूर्य उदय होता है। जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर 4 आंसर था उनका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भैया, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? क्या अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है? क्या अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है भैया वो 21 जून को मनाया जाता है, या 21 मार्च को, या 21 मई को? कब मनाते हैं यार? थोड़ा सा इस संख्या को बढ़ाओ ना। संख्या जब बढ़ती है ना तो पता नहीं अंदर बहुत शीतलता महसूस होती है कि हाँ हमारी जो संख्या है
वो दिन प्रतिदिन वृद्धि करती जा रही है। अच्छा, इसी के साथ संख्या में इजाफा हुआ है, बहुत अच्छी बात है मेरे भैया। मोबाइल का सटीक उपयोग करो यार। अच्छा, दो बात मोबाइल के ऊपर हो जाए, बताओ पहले मुझे, क्या मैं मोबाइल के ऊपर दो बात आप लोगों को बता दूं? अच्छा, देखते हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादातर विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी 21 जून। के आर जो है वो बता रहे हैं कि सर 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूछा है भैया। अच्छा ठीक है, बिल्कुल 21 जून फोर बाबा रामदेव, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया को योग करना सिखा गए। कौन? वो थे बाबा रामदेव। देखिएगा, इन संख्या को बढ़ाओ, लेकिन यार ये संख्या जैसे जैसे बढ़ती है ना वैसे वैसे। अच्छा, यस सर संजीव, बबलू सैनी कह रहा है कि बता दो सर। अच्छा बिल्कुल बबलू, बिल्कुल बताएंगे भैया। देखिए, पहले इस प्रश्न का हम आंसर ढूंढते हैं, उसके बाद में मोबाइल के बारे में जो बताने वाला था वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर होनी चाहिए, तभी मैं उस लाइन को आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। और लाइन को सुनने के बाद में आप भी ये कहोगे कि मजा आ गया सर। लेकिन उससे पहले एक रही शर्त, वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है बबलू सैनी और सभी विद्यार्थियों को। देखो, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूछा है भैया। 21 जून है, 21 मार्च है, 21 जून, 21 अगस्त है और 21 मई है। कोई कसर नहीं छोड़ी, सभी में 21 ही 21 है। महीना अलग अलग कर दिए हैं, महीना दिए हैं मार्च, अगस्त, मई और जून। सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 21 जून। बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है साथियों, वो 21 जून को मनाया जाता है। अच्छा ठीक है, अच्छा बिल्कुल, देखो मोबाइल का सटीक उपयोग करना है, गलत नहीं करना। कहते हैं ना कि भगत सिंह का बलिदान खटाई में पड़ा है, लेकर के फोन युवा रजाई में पड़ा है। आया समझ में? भगत सिंह का बलिदान खटाई में पड़ा है, लेकर के फोन युवा रजाई में पड़ा है। संस्कृति के देश में ये कौन आ गई? सीता के देश में श्री देवी छा गई। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा दीपक? बिल्कुल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भैया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर, कि पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं? क्या पाकिस्तान के 9 जिले हैं? क्या पाकिस्तान के भैया 8 जिले हैं? क्या पाकिस्तान की ओर से कितने जिले लगते हैं? 6 लगते हैं या 7 लगते हैं? कितने जिले हैं? अच्छा वाह सर जी, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। बिल्कुल भैया, स्पीड से ही चल रहे हैं, क्या बात है, थैंक यू भैया। सेशन करते रहो, सेशन को शेयर करते रहो भैया। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान को टच करते हैं, राजस्थान को स्पर्श करते हैं? कितने जिले हैं भैया? आप कहोगे कि सर हमें पता है कि पाकिस्तान की ओर से हमारे राजस्थान से जो सीमा लगती है वो 1070 किलोमीटर की लगती है, और इस सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। याद रखना, इस रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से 2 प्रांत लगते हैं। एक जो लगता है वो है पंजाब प्रांत, और एक जो लगता है वो है सिंध प्रांत। और जिलों की संख्या पूछी गई है ऑप्शन नंबर 1, 9 जिले। कितने जिले? 9 जिले। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप लोगों की स्क्रीन पर देखिएगा और दीजिएगा सटीक जवाब कि निम्न में से पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान को स्पर्श नहीं करता है? लो भैया, एक से एक बेहतर सवाल आ रहा है। अच्छा, अजब गुर्जर कह रहा है, आए क्या बात है मेरे शेर, पढ़ाई पे ध्यान दे ले रहे, याद चीजें तो देखेंगे फिर कभी। आगे देखो कि निम्न में से पाकिस्तान का कौन सा जिला है जो राजस्थान को स्पर्श नहीं करता है? क्या घोटकी नहीं करता है? क्या उमरकोट नहीं करता है? क्या थार पारकर है या कराची है? पाकिस्तान का कौन सा जिला है? नमस्कार सर, मनीषा गुर्जर, नमस्कार भैया। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का जुड़ने से। विद्यार्थी जुड़े रहें और सेशन को शेयर करते रहें। अच्छा, कराची, कराची, बिल्कुल देखिएगा। हेमंत सर, नमस्कार सर, राधे राधे। देखिए भैया,
निम्न में से पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान को स्पर्श नहीं करता है? क्या वो घोटकी होगा, या उमरकोट होगा, या थारपारकर होगा, या कराची होगा? तो देखिए, पाकिस्तान के अभी मैंने आप लोगों को बताए थे कि 9 जिले हैं, और 9 जिले जो हैं वो हमारे राजस्थान से टच होते हैं, राजस्थान से स्पर्श करते हैं। 2 प्रांत हैं, एक पंजाब प्रांत है और एक सिंध प्रांत है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए पाकिस्तान के कितने प्रांत राजस्थान से लगते हैं, तो 2, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। कितने जिले राजस्थान से लगते हैं, तो याद रखना 9 भैया। और उन 9 जिलों में कराची जो है ये शामिल नहीं है, घोटकी है, उमरकोट है, थारपारकर है। तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर जो जाता है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 की ओर, यानी कि कराची। कराची पाकिस्तान का वो जिला है जो हमारे राजस्थान के साथ में नहीं लगता है, राजस्थान के साथ में स्पर्श नहीं करता है। अगला क्वेश्चन फिर आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के मानचित्र पर निम्न में से कौन सा स्थान सुदूर उत्तर में है? देखिए कितना जानदार और शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह स्थान कौन सा है जो पश्चिम में सबंते दूर है। कौन सा स्थान होगा भैया? देखिए, क्या फलौदी होगा, क्या नौखा होगा, क्या रतनगढ़ होगा, क्या लूणकरणसर होगा? कौन सा स्थान होगा? देखते हैं विद्यार्थी क्या आंसर दे रहे हैं हमारे लिए। देखिए भैया, अच्छा सोनू मीना बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। उत्तर का पूछा है, ध्यान से देखिए उत्तर में कौन सा स्थान होगा जो भैया हमारे मैप पर सबसे दूर होगा? फलौदी है, लूणकरणसर है, नोखा है, रतनगढ़ है। अच्छा, कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर नोखा को कर दो। सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि फलौदी कहां पर पड़ता है, और फलौदी के अलावा नोखा कहां पर होगा, रतनगढ़ कहां पर होगा, लूणकरणसर कहां पर होगा। राजस्थान का मैप मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता हूं। ये लो भैया, ये आपका राजस्थान का मैप है, बिल्कुल दिस इज माई राजस्थान। अब इस राजस्थान में देखो कि इनमें से कौन सा स्थान है जो उत्तर में सबसे दूर है। आप कहोगे कि सर फलौदी, या फिर नोखा, या रतनगढ़, या लूणकरणसर। आप कहोगे कि सर फलौदी है वो नीचे की तरफ आएगा, नोखा है ये भी नहीं रहेगा, रतनगढ़ भी नहीं रहेगा। आंसर जो जाएगा वो याद रखना लूणकरणसर, जो कि बीकानेर के अंदर आता है, और ये हम कह सकते हैं कि उत्तर में है। इनमें से कोई भी उत्तर में नहीं होगा। उत्तर में जो रहेगा वो आप कहोगे कि कौन सा, लूणकरणसर। आगे की तरफ देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जिला जोधपुर संभाग में शामिल नहीं है? सबको पता है कि कितने संभाग हैं, 7 संभाग हैं। कौन सा जिला जोधपुर में शामिल नहीं है? जोधपुर में शामिल नहीं है। नागौर दिया है, जालौर दिया है, पाली है, सिरोही है। अच्छा देखो, जोधपुर संभाग के अंतर्गत वो जिला शामिल नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर सी को कर दे भैया। सी में क्या दिया है? सिरोही है। सोनू मीना बता रहा है कि सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। बबलू सैनी भी ऑप्शन नंबर सी। अजब गुर्जर सी। नितिन बता रहा है सिरोही। केआर बता रहा है सी। हरभजन, संजीव, कुलदीप, अनुराग, दीपक, निधि, क्या बात है, सभी विद्यार्थियों की भरमार लगी हुई है। देखते हैं किसका आंसर सही जाएगा। बिल्कुल रेशमा, सिरोही कर दो सर। अरे मेरे भैया, पहले ये देखो प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न ये दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जिला जोधपुर जिले में शामिल नहीं है। मैं आपके लिए बता दूं भैया, जोधपुर जिले के अंतर्गत सिरोही शामिल है। सिरोही आता है, याद रखना पाली भी आता है, याद रखना जालौर भी आता है। बच्चा कौन? नागौर। फिर गुरुजी जब ये जोधपुर के अंदर नहीं आएगा तो इसे कहां पर लेकर के जाएं? मेरे साथियों, नागौर जो है ये अजमेर संभाग के अंतर्गत आएगा। कौन से संभाग में आएगा? अजमेर संभाग में आएगा। तो याद रखना
ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल नागौर होगा भैया। कौन से संभाग में आएगा? अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। कौन सा जिला? नागौर जिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन विधिवत तरीके से पढ़ना, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, तब जाकर के आंसर देना है कि निम्न में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम में स्थित है। गांव नहीं पूछा, जिला नहीं पूछा, तहसील पूछी है। क्या राजस्थान के सबसे दक्षिण में कौन सी तहसील होगी? क्या कुशलगढ़ होगी? क्या बागीदोरा होगी? क्या घोटाल होगी? या गढ़ी होगी? कौन सी तहसील है जो राजस्थान के सबसे दक्षिण में स्थित है? चारों ओर की कंडीशन पता होना चाहिए। उत्तर में क्या होगा, पूर्व में क्या होगा, पश्चिम में क्या होगा, दक्षिण में क्या होगा। बिल्कुल धीरज कुमार बंसीवाल, नमस्कार भैया, सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। जुड़ते रहो भैया और सेशन को शेयर करते रहना। एक बार भैया हमें ये बताएं थंब के निशान से कि क्या हमारी ऑडियो वीडियो सबके पास में क्लियर है ना? अभी तक तो बिल्कुल। कुछ क्या है कि टेक्निकल इश्यूज के कारण समस्याएं कभी कभी आ जाती हैं। वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं, क्योंकि हमारी जो टेक्निकल टीम है वो बेहद अनुभवी टीम है। अनुभव की उनके पास में किसी भी प्रकार की कमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ पता नहीं कौन सी प्राकृतिक आपदा आ जाए। अच्छा ठीक है, बताओ भैया। ठीक है, हमारे पास जवाब आ चुका है कि सर सारी जो चीजें हैं वो क्लियर आ रही हैं। तो फिर इसका आंसर दीजिए कि राजस्थान की कौन सी तहसील सबसे दक्षिणतम होगी? कुशलगढ़ है, घोटाल है, बागीदोरा है, गढ़ी है। कोई भी विद्यार्थी तुक्कालॉजी या फेकोलॉजी नहीं करेगा। जो आंसर है आंसर वही देना है भैया। सबसे दक्षिणतम तहसील की बात की गई है और दक्षिणतम तहसील होगी कुशलगढ़। कौन सी होगी? कुशलगढ़। ऑप्शन नंबर 1। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर 1 दिया है उनके लिए बहुत बहुत शाबाशी। यहां से अगला क्वेश्चन आप लोगों के आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का सबसे उत्तर दिशा में स्थित गांव कौन सा है? लो, क्या हिंदू मलकट होगा, क्या संगरिया होगा, क्या डबवाली होगा, या कोड़ा गांव होगा? सबसे उत्तर दिशा में स्थित गांव पूछा है। संख्या में इसी के साथ में इजाफा भी हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। पहुंचा दो वीडियो को राजस्थान के ही नहीं भारत के कोने कोने तक। दिखा दो कि हम भी उस प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं जहां पर केवल पुरुष ही नहीं महापुरुष पढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति जब हमारे साथ हैं तो क्यों ना इस वीडियो को चारों तरफ उड़ा दिया जाए। करते रहो सेशन। जितने भी मित्र साथी हैं उनको बताते रहो कि अब गुरुकुल के अंदर वो टीम है जिसने चारों ओर तहलका मचाए रखा है। राजस्थान का सबसे उत्तरी दिशा में स्थित गांव कौन सा है? क्या हिंदू मलकोट होगा, या डबवाली होगा, या संगरिया होगा, या कोड़ा गांव होगा? ध्यान से सुनिएगा, दो ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं साथियों। इसमें हिंदू मलकोट भी दिया गया है और कोड़ा गांव भी दिया गया है। देखना यह है कि सबसे उत्तर में गांव कौन सा होगा। बिल्कुल नीड। जय भोलेनाथ। बिल्कुल बिल्कुल, हर हर भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आगे देखिए आंसर क्या जाएगा। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु बिल्कुल कोड़ा गांव। जिला की बात करूं श्री गंगानगर, तो श्री गंगानगर के अंदर कौन सा गांव हो जाएगा? कोड़ा गांव हो जाएगा। बिल्कुल। जिन विद्यार्थियों ने आंसर नंबर 4 दिया है ठोको खुद अपनी पीठ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है, फिर देंगे उसी के अनुरूप उसे आंसर कि राजस्थान व हरियाणा कितनी किलोमीटर लंबी अंतरराज्यीय सीमा साझा करते हैं? कि राजस्थान और हरियाणा जो है भैया वो कितने किलोमीटर लंबी। अच्छा दीपक मौज कर दी। अरे मेरे भैया अभी तो मौज होंगी यार, अभी तो चलते रहो, सेशन को देखते रहो। वो लाजवाब जानदार और शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं जो आप लोगों के सिलेक्शन में सबसे ज्यादा योगदान निभाएंगे। तो राजस्थान और हरियाणा जो है वो कितने लंबी अंतरराज्यीय सीमा लगाता है? बताओ मेरे भैया, क्या 877 किलोमीटर, क्या 1278 किलोमीटर, या फिर 1262 किलोमीटर, या 1022 किलोमीटर?
5 राज्य हैं, पांचों राज्यों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कितनी लगाता है, सबसे कम कौन लगाता है, सबसे ज्यादा कौन लगाता है, कौन से जिले से हमारा कितनी लगाता है, कौन सा जिला किस राज्य के साथ में टच होता है, किस राज्य का कौन सा जिला हमसे टच होता है, इन सारी बातों का पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों के आंसर आ चुके हैं। असलम खान है, विष्णु हरभजन, अनुराग गर्ग, मनीषा गुर्जर, दीपक अजब गुर्जर, सोनू मीना, लेकिन कुछ बता रहे हैं डी, कुछ बता रहे हैं सी। कुलदीप हमारे साथ में जुड़ चुका है, बिल्कुल मेरे भोलेनाथ। आगे देखिए, क्या नाम था, भोले राम था शायद इसका नाम। आगे देखो कितनी किलोमीटर की लगाएगा मेरे भैया, बिल्कुल गुजरात के साथ में हमारी जो सीमा लगती है साथियों, वो लगेगी 1262 किलोमीटर की। कितनी लगेगी, 1262 किलोमीटर की लगेगी। जल्दी से बताओ ना रे, सबसे कम किसके साथ होगी, सबसे ज्यादा किसके साथ होगी। बिल्कुल, अच्छा लिख भी दिया है कि हरियाणा से 1262, गुजरात से 1022, यूपी से 877। क्या बात है रे मेरे शेरों, ऐसे ही आंसर आने चाहिए। बिल्कुल 1600 रहेगी एमपी के साथ में सबसे ज्यादा, और 89 रहेगी पंजाब के साथ में, वो रहेगी सबसे कम। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, राजस्थान की यूपी के साथ में सीमा कितनी है। क्यों समय खराब करें, सबको पता है ना, अभी बताया था 877 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूं। देख लिया ना क्वेश्चन को सबने कि राजस्थान जो है वो यूपी के साथ कितनी सीमा लगाता है, तो 877 की लगाएगा, सभी का क्लियर होगा अपने हिसाब से। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भैया, आज की हम यहीं पर पूर्ण विराम लगाते हैं, मिलते रहेंगे ऐसी ही सीरीज के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, आज यहीं पर, कल यहां से आगे की हम लोग चर्चाएं करेंगे। जुड़े रहिएगा और कमेंट्स करके नीचे बताइएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम सभी को।